बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इस शॉर्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? तो अगर इसकी हम डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी कि इट इज़ अ डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ये हमारे पास वो डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास इंटर कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रिएक्शंस की। किस तरह? इसको अगर इसकी डिफिनीशन को अगर हम लिखें तो इट इज अ डिवाइस in which interconversion of electrical and chemical reactions take place। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसी एनर्जी डिवाइस होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास ऐसे एनर्जी डिवाइस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को हम केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिक करंट से हम केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, हमने करंट पास किया। करंट पास करने से हमारे पास NaCl क्या हो गया? सोडियम Na+ एंड Cl- आयन जो कन्वर्ट हुआ है ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास वो डिवाइस होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। अब ये पॉजिटिव सोडियम है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, फिर ये इसी तरह ये नेगेटिव क्लोरीन है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ से ये एनोड के पास इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा और ये Cl2 मॉलिक्यूल ए में कन्वर्ट होके एज अ गैस वहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इसी तरह केमिकल रिएक्शन से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास कंडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह? देखिए, जब हमारे पास आयंस मूवमेंट करते हैं तो ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से हमारे पास क्या होता है? करंट फ्लो करता है। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गया, Na+ और Cl- आयन बन गए हमारे पास। अब ये जब NaCl हमारे पास किसी सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में मूवमेंट करेंगे तो इनकी मूवमेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जरिया बनेगी। तो ये सब प्रोसेसेस किस चीज़ में होते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास वो डिवाइस होता है जिसमें हमारे पास इंटर कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रिएक्शंस की। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले।
और हाँ, इस पर हम आगे बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टिक सेल जिसे गिल्वोनिक सेल भी कहते हैं, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इसका प्लेलिस्ट भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।